दोस्तों हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें हेल्दी चीजें खानी चाहिए और ऐसा होता भी है। पर अगर आपको किडनी की बीमारियां हो जाती हैं तो हेल्दी फूड की परिभाषा आपके लिए बदल जाती है। दरअसल ज्यादातर हेल्दी फूड्स में मौजूद होते हैं तरह तरह के मिनरल्स, तरह तरह के विटामिन और तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाने में आपकी मदद करते हैं। पर किडनी की बीमारियों के दौरान ये सारे मिनरल्स आपके शरीर में, आपके खून के अंदर इकट्ठा होते जाते हैं। हमारी किडनी का एक बहुत जरूरी काम होता है हमारे शरीर से इन मिनरल्स को बाहर निकालकर आपके शरीर में इन मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन रखना। पर जब किडनियां खराब हो जाती हैं तो इन मिनरल्स को ढंग से मैनेज नहीं कर पाती और ये मिनरल्स आपके शरीर में इकट्ठा होकर तरह तरह की दिक्कतें पैदा करने लगते हैं। चलिए आज हम जानते हैं एक ऐसी ही हेल्दी चीज के बारे में जो वैसे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्दी होती है पर किडनी की बीमारी के दौरान आप इसे नहीं खा सकते। हम ये भी जानेंगे कि आखिर आप इसे क्यों नहीं खा सकते। आज हम बात करें सरसों के साग की, जिसे पंजाबी में सरसों दा साग भी कहा जाता है। ये ग्रेवी वाली सब्जी होती है जो सरसों के पत्तों से बनाई जाती है। चलिए पहले हम जानते हैं कि सरसों की इन पत्तियों में दरअसल में मौजूद क्या क्या होता है। सरसों की इन पत्तियों में मौजूद होता है बहुत ही मात्रा में आयरन, फोलेट, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी और साथ ही साथ इसमें मौजूद होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर। तो दोस्तों इसका फाइबर तो आपके शरीर के लिए किडनी की बीमारी के दौरान काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फाइबर से आपके शरीर का पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है, आपके शरीर में रफेज बना रहता है, जिससे आपको इंटेस्टाइन की और आपको पाचन तंत्र की और दिक्कतें नहीं होती। पर इसमें मौजूद पोटेशियम आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दरअसल में पोटेशियम आपके दिल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, पर ज्यादा मात्रा में पोटेशियम आपके दिल की धड़कनों को अनियमित कर कर आपको हार्ट अटैक का शिकार भी बना सकता है। साथ ही साथ इसमें मौजूद होता है हाई मात्रा में सोडियम। दरअसल में किडनी के पेशेंटों को अपनी डाइट में सोडियम को लिमिट करने के लिए कहा गया होता है, क्योंकि सोडियम एक ऐसी चीज होती है जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके शरीर में वाटर रिटेन करने लगती है, यानी कि आपके शरीर में जगह जगह पानी इकट्ठा होने की संभावना बढ़ती रहती है, जिससे आपके शरीर में सूजन बनी रहती है और आपके शरीर का फंक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। जितना ज्यादा आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी रहेगा आपके अंगों पर उतना ही दबाव पड़ता जाएगा। इस दबाव की वजह से आपके अंग ढंग से काम नहीं कर पाते और किडनी के साथ साथ आपके बाकी अंग भी धीरे धीरे फेलियर की कगार पर जा सकते हैं। इसी वजह से आपको अपनी डाइट में किडनी की बीमारी के दौरान सोडियम लिमिट करने के लिए भी कहा जाता है। अगर आपको किडनी की और भी कोई बीमारी जैसे कि किडनी स्टोन हो रखा है तो अभी आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सरसों के साग में ऑक्सलेट की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। किडनी की बीमारी के दौरान आपको हाई ऑक्सलेट फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आपके शरीर में पथरी ज्यादा मात्रा में बनती जाएगी या फिर आपके शरीर में जो पहले से ही पथरियां मौजूद हैं उनका साइज बड़ा हो सकता है। आपकी किडनी की पथरी जितनी बड़ी होगी उतना ही उसे पास होने में दिक्कत हो सकती है और ये काफी दर्द भरा भी हो सकता है। आपको पथरी के दौरान भी ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो। यानी कुल मिलाकर जिन लोगों को किडनी की कोई भी बीमारी है उन्हें सरसों के साग से दूर ही रहना चाहिए। अब आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं किडनी की बीमारी के दौरान हेल्दी चीजें भी नहीं खा सकता। दरअसल में आपकी किडनी की बीमारी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए ये जानने के लिए आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर हमारे एक्सपर्ट किडनी डॉक्टर्स और किडनी डाइटिशियन की फ्री सलाह ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेद एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है पेशेंट का? मिस्टर सीपी श्रीवास्तव। सीपी श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? झांसी। झांसी एमपी से आए हैं? ना यूपी। यूपी, झांसी यूपी। ठीक है, तो जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आप? जब मैं आया था तब उनको इशू ये था कि पैरों में स्वेलिंग थी, नीचे पूरा पैरों में, कमर के नीचे पूरा स्वेल था उनका, और सांस चलने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इशूज आ रहे थे। बाकी वॉमिट वगैरह भी कभी कभी फील होता था उनको। तो मतलब काफ़ी अनईजी थे, अनइजीनेस आ रहा थी बॉडी में। तो बट अभी क्या है, अभी तो काफ़ी चेंजेस है फिजिकली उनमें, स्वेलिंग कम हो गई है, वॉमिट का इशू नहीं है, अभी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट है? हाँ बताएं कुछ बताएं, कंप्लीट कीजिए।
फिजिकली तो कोई कंप्लेंट नहीं है, बट बस फिजिकली बिल्कुल फिट है। Physically जैसे पहले वॉमिटिंग आ रही थी, स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी इनके पैरों में। हाँ, स्वेलिंग ज्यादा थी। अभी स्वेलिंग आ रही है इनको? नहीं, अभी तो नहीं है swelling। और क्रेटिनिन लेवल भी इनका पहले इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा था, और इनके पैरामीटर भी थोड़े गड़बड़। फिजिकली बहुत अच्छे चेंजेस आपको नजर आए हैं, और जैसे इनको दिक्कत जो हो रही थी वो सारी अब सबसाइड हो चुकी है। तो झांसी में आपने जो दिखाया था इनको, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने क्या बताया था? इतना नेफ्रो का कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ज्यादा चला नहीं। एक्चुअली उनको इशू शुरू हुआ था कार्डियो का, तो उस टाइम पे एडमिट रहे, मैक्स में उनका ट्रीटमेंट चला, कार्डियो का ज्यादा चला, नेफ्रो का इतना नहीं चला उनका। नेफ्रो के लिए कार्डियो में क्या प्रॉब्लम आई थी? कार्डियो के लिए भी इतना कुछ नहीं, वो डायबिटीज की वजह से उनको तो कभी ये पोटेशियम सोडियम इंक्रीज होना, ये सब ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो वो फिर धीरे धीरे नेफ्रो में दिक्कत आने शुरू हुई। तो वहाँ पे हमने कुछ स्टार्टिंग में इनिशियली ट्रीटमेंट करवाया था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर एक थी वहाँ पे एक डॉक्टर सलमान रूपा सलवानी मैक्स हॉस्पिटल में, तो वो थी कार्डियो की, बट अच्छी नॉलेजेबल है वो, क्योंकि हेड है वहाँ की। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया क्या मेडिसिन वगैरह, तो काफ़ी करीब 2-3 साल उनसे चला है, उनके अंडर ट्रीटमेंट चला है। फिर नेफ्रो का उन्होंने बोला, जब उनको थोड़ा सा लगा कि नेफ्रो की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने बोला कंसल्ट करने के लिए। फिर एक दिन मेरे पापा एक्चुअल मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई आपके एक्स पेशेंट रहे होंगे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया था, फिर आपको वहीं से रेफरेंस बना। तो फर्स्ट टाइम मैं जब आपके पास विजिट किया था, तो ये सब जो मैंने इश्यूज बताए ये सब थे उनको, बट उसके बाद फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी फील हुआ है। बट फिजिकली कहूँगा मैं, फिजिकली बाकी क्रेटिनिन वगैरह भी जो है इनका पहले इंक्रीजिंग पैटर्न में था, अभी वो स्टेबल है, एंड स्लाइटली वो भी इम्प्रूव ही है। अच्छे से फॉलो करा है इन्होंने सब चीज़ें, और फिजिकल लेवल पे यूरेमिक सिम्टम्स जो है, जो बहुत ज़्यादा अनइजीनेस बॉडी में क्रिएट कर रहे थे, उन सब चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो चुकी है। कह सकते हैं कि सब चीज़ों में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आती हैं अगर आप लगते सब चीज़ें फॉलो करते हैं उस प्रकार से। तो स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।